मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न नंबर 6.5 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न नंबर 6.5 के प्रश्न 1 से लेकर 23 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न नंबर 6.5 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा प्रश्न 24 यहाँ पे बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो प्रश्न 24 में क्या बताना है, यहां पर आपको दिख रहा होगा वक्र पृष्ठ न्यूनतम बताना है और भी यहां पर बताना है शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो यहां पर दो पार्ट आपको बताना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रश्न 24 का हल। अब सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा दिए आयतन, इसका मतलब है यहां पर शंकु का जो आयतन है वो दे दिया गया पहले से। और आपको यह भी पता हो, जब भी हिंदी वाले प्रश्नों को हल करो तो अवकलन हमें करना पड़ता है, लेकिन किस पर होगा अवकलन यह भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में बोलेगा नहीं, प्रश्न नहीं बताएगा कि किस पर आपको अवकलन करना है, लेकिन हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहां पर न्यूनतम लिखा है, न्यूनतम किसके आसपास लिखा है, वक्र पृष्ठ के आसपास लिखा है, तो वक्र पृष्ठ पर ही दो बार आपको अवकलन करना है। तो ये ट्रिक है, आपको सीख लेना है जब भी हिंदी वाले प्रश्नों को हल करो। प्रश्न नंबर 6.5 की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो दिए आयतन है, इसका मतलब है शंकु का जो है आयतन दे दिया गया है। अवकलन आपको करना है वक्र पृष्ठ पर दो बार, लेकिन किसके सापेक्ष होगा जब यहां पर हम हल करेंगे तब आपको बताएंगे किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको यही लिख लेना है शंकु का आयतन। तो यहां पर ऐसे करके लिखो, दिया है, यहां पे लिख देते हैं शंकु का आयतन। आयतन को b से डिनोट करते हैं, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच। जब भी प्रश्न में दिया है तो आपको यहां से या तो r का मान निकालना है या h का मान निकालना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो प्रश्न में दिया होता है तो वहां से हम मान ज्ञात करते हैं, जरूरत पड़ती है। जैसे बात करें यहां पर शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, यह सिद्ध करना है। तो यहां से जो समीकरण बनेगा, जो समीकरण यहां से बनेगा तो ये सिद्ध होगा यहीं से जो समीकरण बनेगा। तो कहने का मेरा मतलब है अगर r स्क्वायर का मान यहां से निकालेंगे तो रूट में निकलेगा। तो रूट में आपको पता है अवकलन करना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसीलिए r स्क्वायर का मान नहीं निकालेंगे, हमें यश का मान निकालना है यहां से। लेकिन एक और ट्रिक है मेरे पास, हम आपको वो भी ट्रिक बता देते हैं। जैसे r और h, या तो r का मान निकलेगा या h का मान यहां से निकालेंगे, ये बात आपको पता है। लेकिन ट्रिक यही है, जो चर कम आपको दिख रहा है उसका मान निकाल लेना है। जैसे r आपको कितने दिख रहे हैं, r स्क्वायर है 2 दिख रहा है, और h क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है आपको चर। तो जो कम आपको दिख रहा है चर उसका मान निकाल लेना है, ये ट्रिक है। चाहे प्रश्न 24 की बात करें या आगे के प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पर ऐसी कंडीशन मिलेगी। तो जो यहां पर बता रहे हैं वही आपको यूज करना है हर प्रश्न में, जो हिंदी वाले प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर हम यच का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यच चर जो है कम है और r ज्यादा है 2। ठीक है, r स्क्वायर। तो यहाँ पे h का मान निकालेंगे तो 3b अपॉन कितना मिलेगा, पाई r स्क्वायर मिलेगा। 3 का क्रॉस इंटू कर देंगे, 3b अपॉन पाई r स्क्वायर। इसे समीकरण 1 डालो, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला यूज करना है, ठीक है, और बाद में न्यूनतम भी बताना है, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ पे यूज करना है। याद रखना प्रश्न में जरूर नाम दिया जाएगा कि शंकु का यूज करना है कि बेलन का यूज करना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शंकु दिख रहा है, तो पूरे प्रश्न में देख लेते हैं कि बेलन है कि शंकु है। तो शंकु दिया है तो इसीलिए हम शंकु का जो आयतन है वो फार्मूला यूज किया है और वक्र पृष्ठ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठ,
वक्र पृष्ठ को यस से आप लोग लिख लो ऐसे करके, पाई आर एल, यही होता है। अब आपको पता है यस का मान यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर यस दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम, तिरछी ऊंचाई का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, रूट के अंदर एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप लोग ये कहोगे कि सर यहाँ पर फिगर नहीं बनाया, तो जब जरूरत पड़ती है फिगर की तब बनाते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसीलिए फिगर यहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि ये सब फार्मूले आपको हम बता चुके हैं प्रश्नावली 6.1 में। देख लेना प्रश्न 6.1 का बेसिक सारे के सारे फार्मूले बता चुके हैं, शंकु, बेलन और घन, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ये सब बता चुके हैं। तो आपको पता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको एच का मान यहाँ पे रख देना, तो एस बराबर क्या मिलेगा, पाई आर, और यहाँ पे 3b अपॉन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, होल घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है। और आर स्क्वायर आपको एट इट इज लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 से। अब आगे देखो यहाँ पे, तो यस बराबर पाई आर, थोड़ा हल करेंगे, 9 आएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, आर की घात कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि स्क्वायर हम इसे देंगे तो 4 मिल जाएगा, आर स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे रूट दिख रहा है, हमने ये भी बात आपको बेसिक में बताई थी, जब प्रश्न में आपको रूट दिख जाए तो अवकलन करने से पहले आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। जब भी आपको प्रश्न 6.5 के प्रश्न आपको मिल जाएं रूट में, तो वर्ग करने के बाद अवकलन करना है, तो सरल रहेगा और टाइम भी आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग आपको करना है, क्यों, रूट हट जाएगा। अगर ऐसे अवकलन करेंगे, ऐसे जैसा दिख रहा है, तो टाइम बहुत लगेगा, गलत भी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे हैं आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, उसके बाद अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमने किया है ना दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, प्लस का आर स्क्वायर। अब आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष करना है, क्योंकि आर आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यही आपको पता करना है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे यश का मान हमने रख दिया था, तो अब यहाँ पे आर दिख रहा है, तो आर के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है। ये बात प्रश्न में बताई नहीं जाती है किसके सापेक्ष करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की घात 4, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो चर जो है आर ज्यादा बार है, जो ज्यादा बार होता है उसके सापेक्ष अवकलन करना है। और यहाँ पर कैसे मान निकालना है वो ट्रिक आपको, यहाँ पे उल्टा होता है, जो कम बार चर है, जो कम बार चर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, उसका मान निकालते हैं, और यहाँ पर जब अवकलन करते हैं ज्यादा बार जो चर है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये दो बातें आपको सीख लेना है, हिंदी वाले जितने प्रश्न हैं सारे के सारे हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अवकलन करने से पहले इनटू करना है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का इसमें कर दो, इसमें अलग अलग पद हो जाएंगे, तो अवकलन करने में और आराम हमें हो जाएगी। और ये यस स्क्वायर जो है इसके स्थान पे क्या ले लो, यस ले लो, ठीक है। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है के स्थान पर, क्या होता है इस सिंबल का मतलब, के स्थान पर, कहने का मतलब है यस स्क्वायर के स्थान पर यस रखने पर, तो ऐसे करके दिखा दो, तो इसका मतलब यही है। तो यस बराबर लिख देंगे हम, अब यहाँ पे देखो जब इनटू करेंगे हम, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और आर स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 2 बचेगी। अब आगे देखो, इसका जब इसमें इनटू करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगी। अब आप लोग क्या करो, अवकलन करो आर के सापेक्ष, तो इसका जब अपान में है ना, तो अपान में अवकलन हम बता रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो कहने का ये मतलब है -2 ऊपर एक घात नीचे बढ़ जाती है, अवकलन में नीचे घात बढ़ती है ऊपर घात घटती है, ये बात आपको पता है। तो जो घात होती है ऊपर माइनस की लिख देते हैं और नीचे एक बढ़ा देते हैं,
तो ये -2 ऊपर इंटू कर देंगे 9 में, तो 18v² अपॉन r की घात कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। 2 है 3 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, पाई स्क्वायर का तो करेंगे नहीं, इंटू में है, ठीक है, केवल r का आपको करना है अपकलन, तो 4 आगे एक घात कम कर देंगे, ठीक है, अपकलन हो गया। फिर एक बार और करो, d2s अपॉन dr²। फिर आपको 3 जो है ऊपर पहुंचा देना है, तो माइनस का 3 जाएगा, 18 छत्ती 18 54 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, b² ऐसे ही आपको लिख लेना है, और यहाँ पर एक घात बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाओ, प्लस 3 आगे, तो 12 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे, ठीक है, एक घात कम कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे r² मिल जाएगा। 2 बार अपकलन हो गया। अब आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जिसके सापेक्ष आप अपकलन करते हो उसी का मान निकालना पड़ता है। किसके सापेक्ष अपकलन किया है? r के सापेक्ष अगर अपकलन किया है तो आपको यहां से r का मान निकालना है। अगर आप x के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो x का मान निकालते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसके सापेक्ष अपकलन करेंगे उसी का मान निकाला जाता है। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, यहां पर हम लिखेंगे यस के। अब हिंदी देख लो, प्रश्न में क्या लिखा है? न्यूनतम। इसका अपोजिट आपको लिखना है, न्यूनतम का अपोजिट उच्चतम। तो यहां पे लिखना पड़ेगा यस के उच्चतम या न्यूनतम, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। उच्चतम का निम्नतम होता है अपोजिट, तो इसको हम रफ कर देते हैं, न्यूनतम का अधिकतम। तो यहाँ पे लिखना है अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए यहां से आपको क्या करना है? ds अपॉन डी आर इक्वल 0 करना है। यहां से आपको मान r का निकालना है। तो रखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18b² अपॉन r की घातें 3 प्लस का कितना है? 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 इक्वल 0। इसको उस तरफ लेके जाओ या इसको उस तरफ लेके जाओ, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, पक्षांतर कर दो। 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3, तो 18v² अपॉन कितना मिलेगा? r की पावर 3, ठीक है। अब अगर चाहो तो कैंसिल कर लो, 2 नेम 18, ठीक है, 2 दूनी 4। अब आर क्यू का इसमें इंटू करो, आर क्यू में r की पावर 3 और 3 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे कितना है? 9v²। ये जो काटा है ना 18, 9 से कटा है, मतलब 9 से कट गया, ठीक है। 9v² अपॉन कितना मिलेगा यहाँ पे? 2 पाई स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब आपको r का मान निकालना है, तो 9v² अपॉन कितना रहेगा? 2 पाई स्क्वायर होल पावर 1/6। तो इस r पर आपको चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है, और चेक करने पर आपको क्या आना चाहिए? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब है हमें आंसर शीट धनात्मक मिलना चाहिए, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, इसके यहीं पर आपको रख देना है। तो r बराबर यहाँ पर क्या है? 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर होल पावर कितनी है? 1/6। तो रखो d2s अपॉन dr²। यहाँ पे r आपको दिख रहा है, जहां जहां दिख रहा है वहां पे आपको रखना है। तो 54v² r की घात 4 है, रखो 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर होल पावर क्या है? 1/6, और इसकी होल पावर कितनी है? 4, ठीक है। ये हमने r का मान रख दिया, यहाँ पे रखो, प्लस का 12 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको रख देना है, r² है, पहले रखो 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर होल पावर कितनी है? 1/6, और इस पूरे की पावर यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लेना है, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब बताओ, अगर चाहो तो इसे हल कर लो, चाहो तो इसे हल कर लो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर आपको नेगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर शीट जो भी आई है वो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे लिख देना है >0, d2s अपॉन dr²।
अगर यहाँ पे सरल होता आराम से तो हम सरल कर लेते, लेकिन d2s/dr² हमें यही तो देखना है प्लस की आंसर शीट आएगी कि माइनस की आएगी। अगर यहाँ पर न्यूनतम वक्र पृष्ठ आपको बताना है तो धनात्मक ही आंसर शीट आएगी, तो धनात्मक ही आपको यहाँ पे दिख रही है, ये भी पद प्लस का है, ये भी पद प्लस का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देना है d2s/dr²। अगर यहाँ पर थोड़ा और सरल कर दे तो कोई फायदा तो है नहीं, नंबर तो उतने ही मिलेंगे, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। तो d2s/dr² जो भी आंसर शीट निकली है वो 0 से बड़ी निकली है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो r = 9v² होल पावर 1/6 पर यस क्या है, न्यूनतम है। यहाँ पर एक पार्ट तो लग गया, लेकिन यहाँ पर ये बताया शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, ये भी सिद्ध करना है। तो अब देखो कैसे सिद्ध होगा, जो समीकरण एक आपको यहाँ पे लिखना है, वहीं से ये सिद्ध हो जाएगा, यस बराबर √2r। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समीकरण एक कैसे निकाला था, b बराबर 1/3 पाई r², तो यहाँ से आपने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर 3b/πr², समीकरण 1 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, h और r में रिलेशन सिद्ध करना है, h बराबर √2 × r। तो यहाँ पर b है, आपको दिख रहा है तन, तो b का मान आपको रखना है, कहाँ से रखना है, यहाँ से निकालो, यहीं से निकल जाएगा, हम आपको बता देते हैं। पहले लिख लो 3/πr², अब b का मान देख लो कितना निकलेगा, r⁶ यहाँ पे कर लो पहले ही, ठीक है, 2π² r⁶ अपॉन कितना रहेगा 9, अपॉन कितना रहेगा 9, और यहाँ पे पावर है, ये कर लो ऐसे करके, ठीक है। यहीं से हमने b का मान निकाल लिया, अब b का मान रख लो यहाँ पे, तो 2π² r⁶ अपॉन 9, तो सामने यहाँ पे लिख देना है कि b बराबर इतना है। अब थोड़ा सा हल करेंगे, 3/πr², यहाँ पे √2 बाहर निकालो, पाई निकलेगा, r⁶ है, रूट से बाहर निकलेगा तो कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी, आधे ही निकलेगी घात, यहाँ पे 9 है, 3 निकलेगा बाहर। अब काट लो, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² चला जाएगा, एक r बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आगे देखो h बराबर √2r निकला है, और यही सिद्ध भी करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो h बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है √2 × r, तो यहाँ पे लिख दो ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको यहाँ पे दिख रहा है, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको शंकु की ऊंचाई बराबर √2 × आधार की त्रिज्या, इतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट है प्रश्न नंबर 24 का, हो गया ये कंप्लीट, आप लोग इसे नोट कर लो। अब इसके आगे देखो, अगला जो है प्रश्न, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं, 24 है ना, यहाँ पे 25 लिख देते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या बताया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई यहाँ पर हमें बताई गई है। आगे लिखा है और महत्तम आयतन वाले, तो महत्तम आयतन वाले मीन्स आयतन पर आपको 2 बार अवकलन करना है, क्योंकि ये ट्रिक हमने आपको बताई है कि जब भी प्रश्न हिंदी वाले हल करो तो किस पर अवकलन होगा, 2 बार। देख लेते हैं, निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ, महत्तम किसके आसपास लिखा है, आयतन के, तो आयतन पर ही 2 बार अवकलन होगा। किसके सापेक्ष होगा तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको हल करके, लेकिन ये तो पता चल गया आयतन पर 2 बार अवकलन होगा। आगे लिखा है शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1 √2 होता है, तो ये भी हमें सिद्ध करना है।
आयतन जब महत्तम हो जाएगा तो उसके बाद हमें अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर फिगर की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? फिगर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तिरछी ऊंचाई यहाँ पर दे दी गई है पहले से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शंकु बना लेना है। यहाँ पे फिगर बना लो। यहाँ पर पॉइंट हम डाल देते हैं ABC। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है शंकु की, H यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अर्ध शीर्ष कोण ये वाला ले लो, अल्फा ले लो चाहे थीटा ले लो। तो यहाँ पे हमने थीटा ले लिया। और तिरछी ऊंचाई ले लो, ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। त्रिज्या R ले लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे O कर लो। ये क्या है? 90 अंश, क्योंकि लंब वृत्तीय बताया गया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे लंब वृत्तीय लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है लंब वृत्तीय शंकु, लिखा है। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। नहीं लिखा कोई बात नहीं, यहाँ पर समकोण ही बनता है, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना है शंकु का आयतन 1/3 πr² h। तो r और h का मान हमें निकालना है तिरछी ऊंचाई के पदों में, क्योंकि ये बात ध्यान रखना है जब भी प्रश्न में आपको ऐसे दे दे दी हुई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब यही है कि त्रिज्या और ऊंचाई का मान यल के पदों में आपको निकालना है। ठीक है, तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज AOC में पहले क्या ले लें, साइन थीटा ले लें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब थीटा के सामने है OC, 90 के सामने कर्ण है AC। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल OC R है, AC क्या है? यल है। तो R बराबर क्या होगा? यल साइन थीटा, क्योंकि यल का क्रॉस इंटू करेंगे ना, तो R बराबर हमें पता चल जाएगा यल साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपको H का मान निकालना है यल के पदों में, क्योंकि ये बात ध्यान रखना है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई बार बार बता रहे हैं, तो इसका मतलब यही है त्रिज्या और ऊंचाई का मान यल के पदों में निकालना है। अब आपको cos थीटा लेना है, यही समकोण त्रिभुज रखना है, cos थीटा ले लेना है। तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है? OA है। ठीक है, 90 के सामने कर्ण है, तो OA/कर्ण आप लोग लिखो AC। ठीक है, तो cos थीटा बराबर OA का मान देखो क्या है? H है, और AC का मान क्या है? यल है। क्रॉस इंटू करेंगे तो H बराबर क्या निकलेगा? यहाँ पे बता देते हैं, H बराबर क्रॉस इंटू करेंगे तो यल cos थीटा मिलेगा। तो हमें R और H पता चल गया। अब आराम से हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे, शंकु का आयतन। तो इतना आप लोग नोट करो। इसके आगे जो है अवकलन करना है 2 बार आयतन पर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, अब मान रख लो, R का मान रख लो, यहां से देख लो यल साइन थीटा होल स्क्वायर, H का मान देख लो यहाँ पे यल कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है? थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे हमने आपको यही बताया है, प्रश्न जब हिंदी वाले हल करो तो सबसे पहले यही पता हो जाए कि किस पर हमें 2 बार अवकलन करना होगा। तो ये तो पता चल गया, महत्तम किसके पास में लिखा? आयतन। तो आयतन पर 2 बार अवकलन होगा, किसके सापेक्ष होगा ये नहीं पता था। तो यहाँ पर देखो, अब किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है, तो थीटा के सापेक्ष होगा। R और H नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो V बराबर पहले तो सही करके लिख लो, उसके बाद थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि प्रश्न में नहीं बोलता है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने आपको समझा दिया है। अब देखो यल स्क्वायर और एक घात यहाँ पे कितना हो जाएगा? यल क्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष, 2 बार करना है। तो 1/3 πl
क्यू। तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड, गुणन नियम यहाँ पे लगा लेंगे। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। सेकंड का अपकलन बताओ, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, ठीक है। प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का अपकलन, घातें आगे एक घात कम कर दी, ठीक है। लेकिन घात के अंदर क्या है, ये देखो साइन थीटा, इसका दोबारा अपकलन करो, साइन का क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ऐसे करके अपकलन करना है। फिर रिपीट करके दिखा देते हैं। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का अपकलन, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, कॉस का माइनस साइन थीटा होता है। सेकंड को ऐसे रखा कॉस थीटा को, फिर फर्स्ट का अपकलन, तो घातें आगे एक घात कम कर ली, 2 साइन थीटा, घात के अंदर वाले का दोबारा अपकलन कर लिया, साइन थीटा का कॉस थीटा। थोड़ा सा हल करेंगे, थोड़ा यहाँ से देख लो, उस तरफ क्या है, थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो यहाँ से लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हमें मिल रहा है कॉमन, साइन थीटा मिल रहा है, ले लो साइन थीटा कॉमन मिल रहा है। ये बात हमने आपको बताई है, जब एक कोटि के अपकलन की जो आंसर शीट होती है, अगर उसमें कुछ कॉमन मिलता है तो ले लिया करो, क्योंकि अगला जो अपकलन होगा दोबारा तो टाइम उसमें कम लगेगा। ये ट्रिक है, इसीलिए बता रहे हैं। तो इसीलिए आपको साइन थीटा यहाँ पे कॉमन ले लेना है, साइन थीटा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों साइन थीटा चला गया, 2 बचा, लिख दिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर आपको अपकलन करना है, तो d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यू। इसे फर्स्ट और इसे क्या ले लो, सेकंड ले लो। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकलन, तो घात आगे एक घात कम करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का अपकलन ये हो चुका है। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे देखो घात आगे, तो घात आगे 2 आगे और पहले से 2 है, 4 कॉस थीटा मिलेगा। अब घात के अंदर वाले का दोबारा करेंगे, तो कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे माइनस कर लो और यहाँ पे साइन थीटा लिख लो, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अपकलन, फिर प्लस सेकंड को ऐसे आप लोगों को रखना है, फर्स्ट का अपकलन करना है। फर्स्ट का अपकलन साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हल करेंगे, 1/3 पाई एल क्यू, कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लो। तो पहले इंटू कर लो, उसके बाद में देखेंगे या तो जुड़ेगा या कुछ घटेगा। तो साइन का इसमें इंटू करेंगे, क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे इंटू कर लो, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इंटू कर लिया यहाँ पे देखो इंटू करो, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें इंटू करो, प्लस का 2 कॉस की पावर 3 थीटा। अब इसके बाद में आपको देखना है एक जैसे पद, देखो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 पद हैं, तीनों ही माइनस के पद हैं, तो जुड़ जाएंगे 4 और 2 6 और 1 7। प्लस का पहले लिख लो और माइनस का बाद में लिख लो। इसे हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो, तो d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो 1/3 पाई एल क्यू। तो पहले क्या करो आप, प्लस का पहले लिख लो 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कितना मिला, 2 4 6 और 1 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आप लोग नोट करो, यहाँ से कुछ कॉमन मिला तो ले लो। तो 1/3 पाई एल क्यू कॉस थीटा मिल गया कॉमन, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थीटा का मान निकालना है, तो एक लाइन लिखना पड़ेगी। लिखो यहाँ पे बी के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, लेकिन प्रश्न में जो हिंदी है वही आपको लिखना है, महत्तम है तो अधिकतम, महत्तम जो है अधिकतम में आता है, तो महत्तम का अपोजिट आपको लिखना है न्यूनतम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको महत्तम या न्यूनतम मान के लिए। देखो महत्तम तो प्रश्न में दिया था, लेकिन इसका अपोजिट आपको ध्यान देना है, महत्तम का अपोजिट न्यूनतम। तो ये हिंदी आपको प्रश्न से देख के ही लिखना है। अगर उच्चिष्ट लिखा होता तो यहाँ पे
उस चीज लिखते हैं, अगर निम्न से लिखा होता है निम्न से लिखते हैं। तो यही चीज आपको देखना है महत्तम या न्यूनतम मान के लिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, dv अपॉन डी थीटा बराबर 0 करना है, यहाँ से थीटा का मान निकालना है। तो dv अपॉन डी थीटा की यही तो आंसर शीट है, रख लो यहाँ पे 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इसके आगे जो है हम रफ कर देंगे यहाँ से। अब आगे देखो इसके करना क्या है, तो ये जो है 1/3 पाई एल क्यू 0 को दे दो, तो साइन थीटा क्या मिलेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब यहाँ से मान निकालना है, पहले क्या करेंगे साइन थीटा बराबर 0 लिख देंगे और फिर इसके बाद ये सेकंड जो ब्रैकेट है इसके बराबर क्या करेंगे, लिख देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का मान निकालो, यहाँ पे साइन है तो साइन की टेबल में बताओ ये 0 किसका मान होता है, साइन 0 का मान होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी साइन लेना है। तो थीटा बराबर 0 आ गया। यहाँ से देखो इसको उस तरफ लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब नीचे ले लो 10 बना लो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो क्या मिला 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2, घात हटेगी ना तो √2 आएगा। तो थीटा बराबर क्या मिला 10 इनवर्स √2। तो थीटा के कितने मान मिले, 2 मान मिले, लेकिन एक यहाँ पर बताया गया है कि 10 इनवर्स √2 जो है अर्धशीर्ष कोण आपको सिद्ध करना है, तो ये अर्धशीर्ष कोण आ गया। तो थीटा के 2 मान निकले, इस पे भी चेक होगा इस पे भी चेक होगा, तो हमें पता है इसी पर आयतन महत्तम हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो होगा नहीं, लेकिन मान निकला है थीटा का मान 0, तो आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे, ये d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर की आंसर शीट है, चलो इसी में हम रखेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे थीटा बराबर 0 पर, तो यहाँ पे d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर यही देख के लिख लो। तो 1/3 पाई एल क्यू कॉस 0, जहाँ जहाँ थीटा है क्या रख लो, 0 रख लो। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे भी थोड़ा थोड़ा रफ कर रहे हैं। अब देखो इसके आगे देखो, रखो 1/3 पाई एल क्यू, कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 और साइन 0 का मान 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, 1/3 पाई एल क्यू, यहाँ से क्या मिलेगा 2 - 0, तो हमें धनात्मक मान मिला है, इसको हम रफ कर देते हैं, 2/3 पाई एल क्यू मिला है ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है हमें महत्तम यहाँ पे बताना है, और ये आ गया है क्या आ गया यहाँ पे, निम्नतम आ गया, क्योंकि जब 0 से ग्रेटर आंसर शीट आ जाए धनात्मक में तो निम्नतम होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थीटा नॉट इक्वल लिख देंगे 0, लेंगे नहीं थीटा का मान 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें वही थीटा का मान लेना है जिस पर आयतन क्या हो जाए, महत्तम हो जाए, तो इसे छोड़ देंगे। अब थीटा बराबर 10 इनवर्स √2 पर आपको काम करना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है यहाँ पे थीटा बराबर 10 इनवर्स √2 पर, इतने पर आपको देखना है। ठीक है, अब हमें पता है आंसर शीट में d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जो आंसर शीट साइन और कॉस में है, तो यहाँ से हम मान नहीं रख सकते ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 थीटा बराबर √2। अब यहाँ से साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे, चलो ये थीटा ले लो, ये पी क्यू आर ले लो, यहाँ पे बिंदु 10 थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब है √2, आधार क्या है 1 है, ये निकाल लो कितना निकलेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 2 और 1 3, √3 निकलेगी यहाँ पे, ये कट जो है निकलेगा। यहाँ से साइन थीटा पता कर लो, लंब बटे कट, तो √2 अपॉन √3 आएगा ना लंब बटे कट। ठीक है, और कॉस थीटा और यहाँ पे पता कर लो, क्योंकि जब हम इस पर चेक करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यहाँ पे रखना है, जहाँ जहाँ पे आपने थीटा का मान 0 रख लिया है, तो अब पूरा मान हम रखेंगे, क्योंकि
थीटा बराबर टेन इनवर्स अगर √2 रख दें तो पता नहीं चलेगा आंसर शीट पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी। तो इसीलिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का पता चल गया √2/√3, कॉस थीटा आधार बटे कड़, तो आधार है 1 और कड़ है √3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर d2b/d थीटा² में रखना है। तो इतना नोट करो, इसके आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, d2b/d थीटा²। ठीक है, जहाँ पे cos थीटा है आपको ये रखना है 1/√3, और जहाँ पे sin थीटा है क्या रखना है, √2/√3। तो यहीं पे हम लिख देते हैं d2b/d थीटा²। यहीं पे रखो 1/3πL3। cos थीटा है ना, तो cos थीटा क्या है 1/√3। ठीक है, आगे देखो ब्रैकेट लगा लो, इसे हम रफ इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसी को देख के लिख रहे हैं। 2 ऐसे रखो, cos² 0 है, मतलब cos थीटा का मान रखो यहाँ पे 1/√3 की होल पावर 2 माइनस का 7 साइन स्क्वायर है ना, साइन का मान √2/√3 होल स्क्वायर कर लो। अब इसे रफ कर दो क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, इसी को देख के लिखा था। अब इसको रफ कर दो, ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब इसे हल करो थोड़ा सा, 1/3πL3 1/√3 ऐसे रखो। यहाँ पे कितना आएगा 2/3 आएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा ना, √2 का स्क्वायर 2 और 14 मिल जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा और हल करो, तो 1/3πL3 1/√3, यहाँ पे माइनस करेंगे, 14 में से 2 गए 12/3, 3 चौक 12। ठीक है, और थोड़ा सा हल करो तो माइनस का आ जाएगा उत्तर, माइनस का 4/3√3, ये माइनस का 4 आगे ले लिया और 3√3 नीचे से लिख लिया, πL3 ये आया निगेटिव का, तो निगेटिव का आया 0 से छोटी आंसर शीट आई है। ठीक है, अब आप लोग लिख दो कि थीटा बराबर जो निकला है यहाँ पर, यहाँ पे क्या करो, इम्प्लाई दैट करके लिखो, V इज, यहाँ पर आपको यही लिखना है जो प्रश्न में लिखा है। क्या लिखना है, थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 पर V क्या है, महत्तम है। ये पार्ट इतना लग गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बोला है अर्ध शीर्ष कोण टेन इनवर्स √2 होता है, ये भी बताना है। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः अर्ध शीर्ष कोण अर्ध शीर्ष कोण टेन इनवर्स √2 है। दोनों पार्ट यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब प्रश्न 26 देख लो, पहले से हम रफ कर देते हैं, उसके बाद प्रश्न 26 हल करवाएंगे, थोड़े से लॉन्ग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको पता है प्रश्न 6.5 में 29 तक ही प्रश्न है, ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, तो आज इसे हम खत्म कर देंगे, प्रश्नावली 6.5। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, 25 है तो यहाँ पे ले लो 26। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए दिए पृष्ठ, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है दिए पृष्ठ, जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा था दिए आयतन, तो इसका मतलब है सबसे पहले यही दे दिया गया है पृष्ठ, लेकिन आगे लिखा है और महत्तम आयतन वाले, तो महत्तम आपको दिख रहा है किसके आसपास लिखा है, आयतन, आयतन के आसपास लिखा है, तो 2 बार अपकलन होगा आयतन पर, और किसके सापेक्ष होगा, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे हल करेंगे तभी बता पाएंगे कि किसके सापेक्ष अपकलन करना है, लेकिन इतना तो पता चल गया आयतन पर 2 बार अपकलन होगा, और ये दिया है पहले से। आगे लिखा है शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है, और यहाँ पर टेन इनवर्स √2। कहने का मतलब है अगर देखा जाए 25 और 26 सेम है, केवल यहाँ पर तिरछी ऊंचाई दे दी गई थी, यहाँ पर पृष्ठ दे दिया गया। सबसे पहले आप लोग यही लिखो पृष्ठ, फिर उसके बाद क्या करना है, आयतन महत्तम सिद्ध कर देना है, और साथ में अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 भी बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, दिया है, तो यहाँ पर शंकु है, शंकु का पृष्ठ लिखा है,
तो जब भी प्रश्न में पृष्ठ लिखा होता है तो हमने आपको बताया संपूर्ण पृष्ठ का ही फार्मूला यूज करना है। अगर वक्र पृष्ठ होता तो लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा है वक्र पृष्ठ, ठीक है। अगर पृष्ठ लिखा है तो मीन्स है आपको संपूर्ण पृष्ठ का ही फार्मूला यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो टी से लिख लो चाहे एस से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एस से लिख देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान निकालना है, क्योंकि हमने बताया है कि प्रश्न में जब दिया होता है तो उसका यूज होता है। जैसे यहाँ पर दिए आयतन दिया था तो वहां पर हमने एच का मान निकाला था। तो एक ट्रिक आपको बताई थी, जब भी प्रश्न में दिया हो सबसे पहले तो वहां पर हम उस चर का मान निकालते हैं जो कम बार होता है। तो यहां पर देखना है आर कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, एल कितनी बार लिखा है, 1 बार। तो एल जो है कम बार लिखा है और आर 2 बार लिखा है, तो इसीलिए एल का मान आपको निकालना है। तो यस अपान पाई आर बराबर एल प्लस आर, आर को इस तरफ भेज देंगे तो यस अपान पाई आर और माइनस का आर, इसे समीकरण 1 डालो, ठीक है। ये तो दिया था। अब आयतन का फार्मूला और लगाना है, क्योंकि आयतन ही हमें मात्रम दिखाना है। तो शंकु का आयतन यहाँ पे आपको लिखना है, शंकु का आयतन B बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एल तो दिया नहीं है, फार्मूला लगा लो, क्या होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि तिरछी ऊंचाई का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर हमने एच का मान निकाल लिया, आर स्क्वायर को इस तरफ लाए तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब घात हटेगी ना, रूट आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब एल का मान यहाँ पे रख दो, तो बी बराबर कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एल का मान एस अपान पाई आर माइनस का आर का होल स्क्वायर, एल का मान यहाँ से रख लिया, माइनस का आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या करो समीकरण 1 से ऐसे करके आपको लिख देना है। लेकिन समीकरण जो 1 है इसका भी यूज होगा, इतना हम रफ कर देते हैं, जरूरत वाली चीजें जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो आगे, देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको स्क्वायर ओपन कर देना है। तो b बराबर कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अपॉन इतना, ए स्क्वायर हो गया, अब प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a भी करेंगे ना, तो आर से आर कैंसिल, 2s अपॉन पाई आएगा और माइनस का आर स्क्वायर पहले से, इससे ये कैंसिल हो गया। अब रूट आपको दिख रहा है, हमने बताया था कि रूट आपको दिख जाए तो क्या करते हैं, अवकलन बाद में पहले वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का, पहले वर्ग करेंगे उसके बाद अवकलन करेंगे। ये भी बात आपको पता हो, जब प्रश्न नंबर 6.5 के प्रश्नों को हल करो तो क्या बात पता हो कि अगर प्रश्न में रूट दिख जाए पहले हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे उसके बाद अवकलन करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कर लिया आपने डायरेक्ट अवकलन तो टफ हो जाएगा ना, गलत होने की ज़्यादा संभावना होगी। तो इसको हम लिख देते हैं इस तरफ, ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, यस अपान पाई आर माइनस का आर। अब इसके आगे देखो करना क्या है, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घातें कितनी मिल जाएंगी 4, ठीक है, देख लो। अब यहाँ पे रूट हट जाएगा, ऐसे लिखो डायरेक्ट, क्या होगा यस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2s अपॉन पाई। अब क्या करो, इनटू कर देते हैं, दो पद फुटकर आ जाएंगे, फिर अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और ये भी साथ में क्या करो, v स्क्वायर के स्थान पे क्या रख दो, b रख दो, ये सिंबल होता है कि b स्क्वायर के स्थान पर b रखने पर। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की घातें 4 इंटू करेंगे
तो पहले हम क्या करेंगे, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे घात बचेगी 2, तो 1/9 और आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, देख लो यही मिलेगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 घातें बच जाएंगी, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर और 1/9। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर पाई एक कैंसिल होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2/9 पहले यही लिख दो। अब पाई से पाई कैंसिल, एक पाई बचेगी, ठीक है, और यहाँ पर यस भी बचेगा, 2s कर लो, ठीक है, और हमें आर की घात 4 भी दिख रही है। तो एक बार फिर देख लो, गुणा होना सही हुआ है, तो 2s/9 लिख दिया, 2s/9, तो पाई आर की घात 4, पाई से एक पाई कैंसिल होगी। अब आगे देखो इसके करना क्या है आपको, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 भी सिद्ध करना है, ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले यहाँ पे देखो अपकलन करना है आपको। अब तो कुछ कटेगा नहीं, ये आपको 25 दिख रहा है, तो ऐसा करो, ये यस बाद में लिख लो, 25 नहीं दिखेगा, ये यस है। अपकलन करो आप, आर के सापेक्ष करो, तो यहाँ पर 2 आगे एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाओ 4 आगे एक घात कम हो जाएगी। फिर करो अपकलन, d2b/dr², यहाँ पर आर तो चला ही जाएगा, 2/9 एस स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखो 3 आगे, तो 24 कितना आएगा 9, पाई आर स्क्वायर एक घात कम कर दे, तो ये अपकलन हुआ है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, आर का मान निकालने के लिए एक लाइन लिखना पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, बी के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, महत्तम लिखा है, इसका अपोजिट आपको न्यूनतम लिखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, लेकिन महत्तम है तो आपको यहाँ पर महत्तम का अपोजिट पहले यहाँ पे लिख देते हैं, महत्तम या न्यूनतम मान के लिए। अब आपको क्या करना है, dB/dr बराबर 0 करना है। तो dB/dr का मान देख लो, यहाँ से 2/9 r इंटू एस स्क्वायर माइनस 8/9 पाई आर की घात 3 एस बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, 2/9 r एस स्क्वायर बराबर 8/9 पाई आर क्यू एस। अब काट लो, एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 चाकू 8, और कुछ कैंसिल होगा देख लो। यहाँ पर r दिख रहा है, एक r कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो r स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसे नोट करो, यहाँ पर जो बचा है यस बचा है, यहाँ पर देखो क्या बचा है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकाल लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और d2b/dr² की आंसर शीट रफ नहीं करेंगे, क्योंकि चेक तो यहीं पे होगा ना, और यहाँ से वैल्यू हम आर की निकालेंगे, क्योंकि ये बात भी आपको पता है, जिसके सापेक्ष अपकलन होता है उसी का मान निकालते हैं। तो आर के सापेक्ष अपकलन हुआ है, तो आर का मान यहाँ से निकालेंगे, तो यस अपान कितना मिलेगा, 4 पाई, ठीक है, प्लस माइनस, और त्रिज्या जो है निगेटिव लेते नहीं है, तो इसीलिए आपको प्लस लेना है और नेगेटिव छोड़ देना है, यस अपान 4 पाई, ठीक है। तो इसे छोड़ना है, इस पे आपको चेक करना है, तो आर बराबर यस अपान 4 पाई, इतने पर आपको चेक करना है। इसमें रख लो डायरेक्ट d2b/dr², इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे क्या करना है, लिखना है d2b/dr², 2/9 एस स्क्वायर माइनस 24/9 पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का मान यहाँ से रख लो, तो कितना मिलेगा, यस अपान 4 पाई, ठीक है, और एक यस पहले से दे दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा हल करेंगे और हमें आंसर शीट निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं, चेक तो हो ही गया है, तो बराबर देख लो कितना मिलेगा, 2
यस स्क्वायर बटे 9। यहाँ पे देखो 4 छंग 24, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, तो कितना मिला 6 यस स्क्वायर बटे 9। यस से यस का इंटू करेंगे तो यस स्क्वायर है 5 नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे 6 में से 2 गया, माइनस का 4 यस स्क्वायर बटे 9, लेस देन आ गया, तो लेस देन पे क्या होगा, महत्तम हो जाएगा आयतन। तो ठीक है, आपको लिख देना है, यहाँ पे रफ कर देते हैं। आगे देखो इसके करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है आर बराबर यस अपान 4 पाई, इतने पर वी क्या है, महत्तम है, ठीक है। ये तो हो ही गया है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 भी और सिद्ध करना है। कैसे होगा, समीकरण 1 से देख लो। समीकरण 1 से वो वहां पर हमने लिखा था यल बराबर यस अपान पाई आर माइनस का आर, तो यस का मान रख दो, यल और आर में एक रिलेशन पता करो, तभी ये सिद्ध होगा। तो यल बराबर यस यहाँ से देख लो, यहाँ से निकालो, तो 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर माइनस का आर, तो यस बराबर लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, यस का मान है, यहाँ पे रख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल, एक घात आर से एक घात आर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, इसके आगे देखो, नोट करते रहा करो, थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे हल करवा देंगे। तो यल बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखो 4r माइनस का r, तो यल बराबर कितना हुआ 3r। इसे समीकरण डाल दो, 2 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा शंकु यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्योंकि अर्ध शीर्ष कोण हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये अर्ध शीर्ष हमने क्या ले लिया, यहाँ पे थीटा कोण ले लिया, तो ए बी सी ओ, और ये त्रिज्या ले ली आर, और ये तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ले लो ये वाला, साइन थीटा ले लो, लंब बटे कड़ होता है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए ओ सी से, तो यहाँ पे लिख लो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, सामने वाला थीटा के सामने लंब है ओ सी, और 90 के सामने क्या है, कड़ है, ठीक है। साइन थीटा बराबर आर बटे यल, तो साइन थीटा बराबर आर बटे यल का मान यहाँ से रख लो 3r, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से, ठीक है। आर से आर कैंसिल कर लो, तो थीटा बराबर क्या निकला, साइन इनवर्स 1/3, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 1 मिला और नीचे 3 मिला, तो ये अर्ध शीर्ष कोण निकला है। इतना नोट करो। अब कितने प्रश्न बचे हैं यहाँ पे, 27, 28, 29, 3 बचे हैं, ये भी हम करवा देंगे, तब तक इसे क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। अब आगे देखो, तब तक आप प्रश्न पढ़िए, वहां पे क्या दिया है। अब तीनों ही बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हैं, तो जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं होगा, यहाँ पर हम करवा देते हैं प्रश्न 27, ठीक है। चलो, यहाँ पर बताया गया वक्र दिया गया है, कहता है 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, तो इस वक्र पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो ABCD में एक होगा, ठीक है। तो ये क्या है, वक्र है, इसी पर हमें बिंदु ज्ञात करना है, और न्यूनतम दूरी पर, तो यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे मान लेते हैं, माना बिंदु बराबर हमने मान लिया है, जैसे भुज x1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 2y है, तो y बराबर यहाँ से निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर बटे 2, तो x1 और y1 जैसे आपने माना है, ठीक है, तो x1 तो x1 रहेगा, y1 का मान यहाँ से निकाल लो, तो y1 बराबर क्या रहेगा, x1 स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये बिंदु हमने मान लिया है। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पर अपकलन होगा, तो यहाँ पे न्यूनतम लिखा है दूरी, हमने बताया था किस पर अपकलन होगा, दूरी पर होगा 2 बार, क्योंकि न्यूनतम किसके पास में लिखा है, दूरी, तो दूरी का फार्मूला यहाँ पे लगेगा d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर, ये लगेगा दूरी का फार्मूला। तो बिंदु आपको पता हो, तो पहला बिंदु हमें यहाँ पे पता है x1, तो x1 स्क्वायर बटा 2, और दूसरा बिंदु देख लो 0,5 है वहाँ पे, ठीक है। दूरी का फार्मूला लगा लो यहाँ पे, तो d बराबर फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रखो मान d बराबर, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और इसको x2 कह लो और इसे y2। मान रखो x1 का मान x1 है और x2 का मान 0 है, ठीक है। प्लस y1 का मान क्या है, x1 स्क्वायर बटे 2, y2 का मान क्या है देख लो 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो d बराबर क्या हुआ, x1 स्क्वायर, यहाँ पे देखो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, माइनस का 2ab करोगे तो 2 से कट जाएगा 2ab, ठीक है। तो कितना मिलेगा 5x1 स्क्वायर, इतना मिलेगा। फिर यहाँ पे बता देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, 5x1 स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले सबसे ग्रेटर पावर लिख लो, x1 की पावर 4/4। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या मिला, 5x1 स्क्वायर में से चला गया एक x1 स्क्वायर चला गया, कितना मिला 4x1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 25 है। अब यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, हमने आपको बताया था कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अगर प्रश्न मिल जाए, अगर रूट दिख जाए, अवकलन बाद में करेंगे, पहले हम वर्ग कर लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रूट में अवकलन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर बराबर x1 की घातें 4/4 माइनस 4x1 स्क्वायर प्लस का 25, ठीक है। अब इसके आगे देखो करना क्या है, इतना नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे जो है अवकलन करना है, 2 बार करना है, ठीक है। तो पहले क्या करो आप, डी स्क्वायर को क्या रख लो, बाई रख लो, ठीक है। ऐसा करते हैं ना जब अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर के स्थान में बाई ले लो, तो बाई बराबर लिख लो इसे x1 की घात 4/4 माइनस का 4x1 स्क्वायर प्लस का 25। अवकलन करो, 2 बार करना है x के सापेक्ष, तो 4 आगे घात कम करेंगे ना, तो 4 से 4 कैंसिल, इतना मिलेगा 8x1, और ये तो 0 हो जाएगा, खत्म करो, तो d2/dx स्क्वायर। फिर एक बार अवकलन करो, तो 3x1 स्क्वायर माइनस का 8 और x का 1, तो ऐसे रखो, ठीक है। हमने x1 के सापेक्ष अवकलन किया है, यहाँ पर x1 कर लो। अब आपको मान निकालना है, यहाँ से x1 के मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा, न्यूनतम लिखा है, तो इसका अपोजिट आपको लिखना है। बताओ न्यूनतम का अपोजिट क्या होता है, उच्चतम, तो उच्चतम लिखो, y के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, यहाँ पर उच्चतम जो है इसका अपोजिट है महत्तम, है महत्तम या न्यूनतम मान के लिए, महत्तम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है dy/dx1 बराबर 0 करना है, और यहाँ से हमें मान निकाल लेना है x1 के। तो यहाँ पर क्या करते हैं, dy/dx1, तो x1 क्यू माइनस का 8x1 बराबर 0, कामन ले लो x1, तो x1 स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 0, तो x1 बराबर यहाँ से निकलेगा 0, और यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2√2 निकलेगा, करके दिखाते हैं। x1 स्क्वायर बराबर 8 है, घात हटाओ, प्लस माइनस क्या मिलेगा, √8 मिलेगा, तो x1 बराबर प्लस माइनस 2√2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर हमें मान पता चल गए, ठीक है। अब चेक करेंगे हम, यहाँ पर चेक होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, x1 बराबर 0 पर चेक करेंगे, और जिस पे आ जाएगा न्यूनतम वही यहाँ पर x का मान ले लेंगे और उठा के बिंदु में रख देंगे जो पहले हमने माना था, तो बिंदु पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, चेक करना है,
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 बराबर 0 पर, x1 बराबर 0 पर। चेक करो तो d2 बाई अपॉन dx1 स्क्वायर रखो, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 8, हल करो 0 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। तो यहाँ पे लेस देन आया है और चाहिए क्या हमें, ग्रेटर देन 0, धनात्मक आंतरछेद चाहिए तभी न्यूनतम बोलते हैं। तो यहाँ पे हटा दो, x1 का मान 0 नहीं लेंगे क्योंकि न्यूनतम पर हमें x1 का मान नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है x बराबर प्लस माइनस 2√2, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो करना क्या है आपको, फिर लिखना है x बराबर प्लस माइनस 2√2 पर, इतने पर चेक करना है, ठीक है। d2 बाई अपॉन dx1 स्क्वायर रखो, तो प्लस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 8। अब आगे देखो इसके, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16 8 24 माइनस का 8, कितना मिलेगा 16। ये आ गया, 0 से बड़ी आंसर शीट आ गई। तो बोलेंगे हम x1 बराबर प्लस माइनस 2√2 पर ये दूरी क्या है, न्यूनतम है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है x1 बराबर प्लस माइनस 2√2 पर y क्या है, न्यूनतम है। तो y न्यूनतम है और y हमने माना था दूरी को, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्प्लाई दैट, फिर करके x1 बराबर प्लस माइनस 2√2 पर d क्या होगा, न्यूनतम होगा। एक तो पार्ट लग गया। अब बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः बिंदु बराबर, तो x1 स्क्वायर कामा x1 कामा क्या था, x1 स्क्वायर बटे 2, मान रख लो यहाँ पे x1 का मान। तो यहाँ पर प्लस माइनस 2√2, यहाँ पे रखो प्लस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर बटे 2, यहाँ से बिंदु निकालेंगे। तो इतना नोट करो, इसके आगे देखो क्योंकि बहुविकल्पी है तो एक इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आगे देखो प्लस माइनस क्या होगा 2√2, यहाँ पर देख लो बाद में 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस का 8 मिलेगा ना, क्योंकि घातें 2 हैं तो माइनस अगर है, घातें 2 हैं तो प्लस ही छोड़ेगा, काट लो। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, प्लस माइनस 2√2 कामा 4, ठीक है। 2 बिंदु निकले हैं, प्लस का निकला है और माइनस का निकला है। अब देखो बहुविकल्पीय में इसमें कौन सा ठीक है, 2√2 कामा 4, ये ए करेक्ट है, ठीक है। और माइनस का 2√2 कामा 4 है ही नहीं कहीं, देख लो यहाँ पे, तो ए करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं। तो 28 देखो यहाँ पे 28 और बहुविकल्पी है, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 28, फिर उसके बाद 29, 2 ही प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है। तो 27 हो गया, यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न नंबर 28 में यहाँ पे बोला गया है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए इतने का न्यूनतम मान है। तो यहाँ पे न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप मान लो, y मान लो या फिर fx मान लो। तो माना फलन fx बराबर, देखो वहां पर क्या है 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में क्या है 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अपकलन करो, एक बार अपकलन होगा, नहीं नहीं यहाँ पर अंतराल तो दिया नहीं गया, तो 2 बार अपकलन होगा। यहाँ पर प्रकार 1 में, ये प्रकार 1 का है 28 जो है पहले प्रकार का है ये प्रश्न, तो 2 बार अपकलन होगा। जैसे यहाँ पर x का मान 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा, ये अंतराल दिया गया, इसमें 1 बार अपकलन होगा, लेकिन 28 में 2 बार अपकलन होगा। करो तो डायरेक्ट कर लेते हैं, हर ऐसे ही रखेंगे अंश का अपकलन, अंश का 1 का 0 होगा, तो x का -1 प्लस का एक्स स्क्वायर का 2x, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंश को ऐसे रखेंगे, अब हर का अपकलन करो, तो 1 का 0 लिखेंगे नहीं, x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, डायरेक्ट अपकलन कर लिया, ठीक है। और नीचे
कितना होगा होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हल करो, ये माइनस आपको दिख रहा है, इनटू कर लो, क्या पता कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा। माइनस का करेंगे -1 माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 2x का इंटू करना है, प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x की पावर 3। अब यहाँ पे देखो -1 का कर लो, 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x का इंटू करो तो प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर, लास्ट में इंटू करेंगे 2x की पावर कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। अब अपान में लिख लो, अपान में क्या है 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ कटेगा, ये 2x क्यों कटा। ठीक है, 2x स्क्वायर कटेगा नहीं, एक पद छोड़ के कटेगा, 2x कट गया, अब फिर नहीं कटेगा, फिर x कट जाएगा, जो भी मिला हमें 2 मिला। ठीक है, -1 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का है और प्लस का क्या है 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि -1 माइनस का 1 -2 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन ले लिया बाहर, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हल करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, अपान में 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, प्लस का पहले लिख लो माइनस का बाद में लिख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। तो एफ डैश एक्स पता चल गया। यहाँ पे हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, चाहो तो एक बार यहाँ पे और भी अपकलन कर सकते हो, चाहो तो ना करो, क्योंकि पहले प्रकार का प्रश्न है तो 2 बार अपकलन करना पड़ेगा, लेकिन बहुविकल्पीय अगर है तो यहाँ से x के मान निकालो और जो भी यहाँ पे रखेंगे, जो अधिकतम न्यूनतम सबसे छोटी आंसर शीट आएगी उसी पे टिक लगा देना है। ठीक है, तो हम एक बार और अपकलन करेंगे, पूरा लगाएंगे। ठीक है, अगर ये बहुविकल्पीय में ना आ जाए, वैसे आ जाए, तो आपको पहले प्रकार से ही इसे हल करना है, 2 बार अपकलन करना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 बार अपकलन हम करेंगे। करो एक बार और अपकलन करो, ये एफ डैश एक्स की आंसर शीट आई है, एफ डबल डैश निकाल लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हर को ऐसे रखेंगे। ठीक है, अंश का अपकलन, ये 2 आपको दिख रहा है, इसे पहले लिख लो, हर इंटू अंश का अपकलन, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, हर में क्या होगा घात आगे एक घात कम कर लेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, एक घात कम कर ले, लेकिन घात के अंदर वाले का दोबारा अपकलन होगा, 1 का 0 लिखेंगे नहीं, एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अपान में देखो कितनी घात हो जाएगी, होल स्क्वायर होगा, 2 पहले से है, 2 यहाँ पे घात पहले से है, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कर ली 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिला है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक घात मिल ली, वहाँ से मिली, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इंटू 2x माइनस, यहाँ से देखो ये तो चला ही गया, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस का 2x, अपान में एक घात कम कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3, एक घात कम कर दी। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, यहाँ से थोड़ा और हल कर लो, निकाल लो सही से, क्योंकि ये तो आंसर शीट पता ही चल गई, यहाँ से x का मान तो निकल आएगा। चलो इंटू कर लो, 2 कॉमन ले लो तो बाहर 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, x का इंटू करो तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात है 3 मिल जाएंगे, गुणा कर दिया x का, यहाँ पे गुणा करो तो एक्स स्क्वायर का करो तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा 2x क्यू, 2 और एक घात 3 हो जाएगी, -1 का इंटू करो, -1 माइनस का 2x। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर कितनी है 3। चलो ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लेना ऐसे करके,
अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, एक्स क्यू। सबसे पहले सबसे बड़ी घात देखो, माइनस का 2x³ है, एक माइनस कर देंगे तो माइनस का एक्स क्यू मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे, ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स है और यहाँ पर प्लस का 2x है, 2x प्लस का और प्लस का x कितना मिल गया, 3x मिल गया। अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 1 अपान देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल घात 3। ठीक है, इतनी आंसर शीट आई है। अब इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको f(x) के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, लेकिन प्रश्न में न्यूनतम लिखा है, इसका अपोजिट क्या होगा, महत्तम या अधिकतम लिख लो, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। f(x) के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए यहाँ से x का मान निकालना है आपको। क्या करना है, f' x बराबर 0 कर लेना है। ठीक है, यही आंसर शीट है, इसे हटाओ और इसके आगे ही लिखो। तो टोटल क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि इसका इसमें इंटू कर देंगे और 2 भी साथ में ले लेंगे, 0 चला जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 1, घात हटेगी प्लस माइनस क्या मिलेगा 1, तो एक्स बराबर -1 कहाँ 1, तो एक्स बराबर -1 पे आपको चेक करना है या फिर एक्स बराबर 1 पे चेक करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, इसके आंसर शीट रफ नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसी पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले x बराबर -1 पर आपको चेक करना है, तो यहाँ पे लिखना है f क्या है, f डबल डैश की आंसर शीट है ये, f डबल डैश 1 माइनस रखो, तो 4 ऐसे रखेंगे, यहाँ पे रखो माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखेंगे तो -1 की घात है 3, यहाँ पे रखो प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1। अब पान यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, यहाँ पे -1, होल पावर कितनी है 3। यहीं पे हल कर लो, चलो यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1/1 का क्यूब 1 मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं ये आंसर शीट। अब देखो आगे 2 आएगा, 3 में से 2 गया माइनस का 1, तो लेस देन 0, न्यूनतम नहीं मिला, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, उच्चतम मिला है, न्यूनतम नहीं मिला। अगर प्लस की आंसर शीट आती तो हम ले लेते, तो इसे छोड़ दो। अब x बराबर हम 1 पर चेक करेंगे, x बराबर किस पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो करेंगे क्या, यहाँ पर हेडिंग तो डाल ली है, अब आपको f डबल डैश में फिर रखना है, जहाँ जहाँ -1 दिख रहा है 1 रख लो, तो 1 का क्यूब प्लस का 3, 1 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का 1 प्लस का 1, होल पावर कितनी है 3। ठीक है, देखो 4, इससे ये कैंसिल कर लो, 3 अपॉन 3 की पावर 3 कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9 27, काटो 3 नेम 27, तो कितना मिला 4/9 मिला है, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ से मिल गया है, न्यूनतम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो x बराबर 1 पर f(x) क्या है, न्यूनतम है। अब यहाँ पे न्यूनतम मान ज्ञात कर लेना है, तो इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, x बराबर 1 जो है रख देना है, न्यूनतम मान ज्ञात हो जाएगा। न्यूनतम मान f1 रखो, प्रश्न में रखो, देख लो वहां पे क्या है, 1 - 1 प्लस का 1 का क्यूब स्क्वायर है। ठीक है, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया, 1 अपॉन कितना मिला 3, तो x बराबर ये आया है 1 पर न्यूनतम मान। देखो विकल्प कौन सा ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग देखो विकल्प जो है इसका 1/3 देखो किस में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, अब ये 29 देखो 28 तो हो ही गया, इसको हम रफ कर देते हैं।
अब लास्ट वाला और देख लो, इतने हल करवाए हैं तो लास्ट वाला और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। 28 है ना, 29, ठीक है। सबसे पहले आपको मान लेना है फलन, तो माना फलन, ठीक है, एफ एक्स बराबर, देखो क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन की होल पावर कितनी है, 1/3, ठीक है। और ये अंतराल दे दिया गया है, ठीक है। एक बार अवकलन होगा, ये कौन से प्रकार का है, चौथे प्रकार का है ये प्रश्न। तो एक बार अवकलन करो, चलो एफ डैश एक्स कर लो अवकलन, घात आगे एक घात कम कर लेंगे, करो घात कम, 1/3 में एक घटा लो, लेकिन इसका दोबारा करना है, d/dx लिख लो, x इंटू एक्स माइनस वन प्लस का वन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 1/3 एक्स इंटू एक्स माइनस का वन प्लस वन होल पावर -2/3। अवकलन करने से पहले अगर हम इंटू कर दें तो आसान रहेगा ना अवकलन, तो इसीलिए आपको अवकलन करना है, लेकिन इंटू करने के बाद ऐसे कर लो। अब अवकलन आराम से हो जाएगा, इसे नीचे लिख लो, घात धनात्मक बना लो, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस का वन होल पावर 2/3, ठीक है। 2x माइनस का वन मिलेगा, ऊपर का ऊपर लिखो, अवकलन हो गया 2x माइनस वन, ठीक है। ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, तो x इंटू एक्स माइनस वन प्लस का वन होल पावर 2/3, ये अवकलन आया है एफ डैश एक्स का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का मान यहाँ से निकालना है, तो एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एफ एक्स के, देखो हिंदी देख लो प्रश्न में क्या लिखी है वही आपको लिखना, उच्चतम लिखा है, तो यहाँ पे लिखना है एफ एक्स के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स बराबर 0। चलो आंसर शीट रखो एफ डैश एक्स की, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है, नोट करते रहा करो। तो 2x माइनस वन अपॉन क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस वन प्लस का वन होल पावर 2/3 बराबर क्या रहेगा 0। इसका कैंचीदार इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू जानते हो आप लोग, तो कितना मिलेगा 2x माइनस वन इक्वल 0, तो 2x इक्वल 1, x इक्वल 1/2। x के कुल मान देख लो, x के कुल मान, चौथे प्रकार का है ना प्रश्न, इस प्रकार के बहुत सारे हम प्रश्न हल करवा चुके हैं, बहुत सारे हल करवाए हैं। तो x के कुल मान, पहले तो यहाँ पे देख लो अंतराल, यहाँ देखो सबसे पहले छोटा, फिर 1/2, उससे बड़ा, फिर 1, 3 मान निकले हैं, 2 मिल गए अंतराल से, 1 मिला है यहाँ से जब हल किया। चलो आगे बढ़ो, अब आपको 3 आंसर शीट निकालना है, निकालो 3 आंसर शीट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ एक्स बराबर, एक्स बराबर 0 पर फलन की आंसर शीट निकालना है, फिर उसके बाद एफ मतलब एक्स बराबर 1/2 पर फलन की आंसर शीट निकालना है, उसके बाद एक्स बराबर 1 पर भी आपको निकालना है, और 3 आंसर शीट में आपको क्या देखना है, उच्चतम देखना है, आंसर शीट अधिक देखना है, वही आंसर शीट हो जाएगी। तो एफ एक्स बराबर पहले लिख लो फलन एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन होल पावर कितनी है 1/3। चलो एफ 0 का मान निकाल लो पहले, तो यहाँ पे रखो 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस वन प्लस का वन होल पावर 1/3, हल करो यहाँ से, तो 0 प्लस का 1, 1 की पावर 1/3 ये मिल जाएगी, तो आंसर शीट 1 आ रही है इसकी, ठीक है। अब 1/2 पे और निकालेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं, 2 आंसर शीट और आपको निकालना है। तो यफ अब आपको रखना है 1/2 रखना है, चलो रखो, यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ x है 1/2 आपको रखना है, 1/2 इंटू 1/2 माइनस वन प्लस का वन होल पावर 1/3, ठीक है। अब आगे देखो करना क्या है, 1/2 यहाँ पे क्या मिलेगा -1/2 प्लस का वन होल पावर 1/3, तो यहाँ पर -1/4 मिल जाएगा प्लस का वन होल पावर 1/3,
तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4 होल पावर 1/3। तो घनमूल इसका तो निकलेगा नहीं, ऐसे ही रखो 3/4। वर्गमूल होता तो निकल आता। ठीक है, तो एक आंसर शीट ये निकली है। अब आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर और फलन का मान निकालना है। रखो इसी में रखो, तो 1 1 - 1 + 1 होल पावर कितनी आएगी, 1/3 आएगी। चलो यहाँ पे 0 होगा, +1 की होल पावर 1/3 इक्वल क्या मिला, 1। तो अब देखो आंसर शीट सबसे ज़्यादा देखना है आपको। तो यहाँ पे 0 दशमलव क्या मिलेगी, 0.4 तो ये तो छोटी है। कहने का ये मेरा मतलब है कि अगर देखा जाए यहाँ पर 1/, मतलब यहाँ पर आंसर शीट इसकी देखो 1 निकली है और इसकी भी क्या निकली है, 1 निकली है। मतलब 0 और 1 पे 1 निकली है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, अतः करके लिखना है। ठीक है, अतः करके क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा न्यूनतम मान, उच्चतम मान लिखा है तो उच्चतम मान यहाँ पे लिख देना है। उच्चतम मान आया है 1, किस किस पे आया है, x बराबर 0 पर, 1 पर। ये उच्चतम मान ज्ञात हुआ है। ठीक है, विकल्प देखो कौन सा ठीक है, सी करेक्ट है। इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 6.5 तो कंप्लीट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में उदाहरण, प्रश्नावली 6.5 के उदाहरण हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।